हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो ये है हमारा आज का टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। इससे पहले भी हम एक क्लास कर चुके हैं और आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हम सीधा क्वेश्चंस पे चले, हम पहले पिछले क्लास में जो हमने बताया था कॉन्सेप्ट, पहले हम उसको रिकॉल करते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो चलिए हम पहले पिछले क्लास को एक बार रिकॉल करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइम को जब हम एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है टोटल वर्क। नहीं, टाइम को जब एफिशिएंसी के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क आता है। इट मीन्स क्या, अगर यहां से हमें टाइम निकालना हो तो क्या हम टोटल वर्क में किससे डिवाइड कर देंगे? ये एफिशिएंसी से। ठीक इसी तरह से यदि हमें एफिशिएंसी निकालना हो तो हम टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड कर देंगे। नहीं, अब देखिए ये आपको देखने में काफी छोटा कॉन्सेप्ट लगता होगा, बट बिलीव मी, टाइम वर्क के लगभग 70 to 80% क्वेश्चंस में इन कॉन्सेप्ट का यूज होगा और आप इसका यूज करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। वो टाइम कैसे बचा सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट का हम ये जो टाइम वर्क के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं उनमें कैसे इसको हम यूज करेंगे, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं हम क्वेश्चंस पे, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चंस है। हम इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ये सीखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया है उसको कैसे इसमें अप्रोच करना है, कैसे यूज करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो आदमी हैं, एक बी और एक सी। अब दोनों किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। इट मीन्स क्या, अकेले बी 10 दिन में कर रहा है और अकेले सी 15 दिन में। स्टार्ट कौन किया है? सी। कह रहा है कि ये सी जो है ये 6 दिन काम करता है और उसके बाद छोड़ देता है। तो पूछ रहा है कि बाकी बचे हुए कार्य का 50% बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले जो काम हमें करना है, जो जो डाटा दिया हुआ हम उसे लिखते हैं। कह रहा है कि बी अकेले 10 दिन में काम करता है, ठीक है, और सी अकेले 15 दिन में, ठीक है। अब टोटल काम कितना होगा, तो इसके लिए हमने बताया कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप। तो ये 10 और 15 का एलसीएम कितना? 30। हमने इसको बताया आप कुछ भी चीज मान लीजिए ताकि हम उस चीज को अच्छी तरह से हम ग्रेस्प कर पाए। तो 30 पेड़ है ये, ठीक है। टोटल काम है 30 पेड़ लगाने का। अब देखिए यहां टाइम मालूम हो गया, हमें टोटल काम मालूम हो गया, तो क्या हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना। अभी जस्ट हमने सीखा है कि एफिशिएंसी निकालना हो तो टोटल काम में से टाइम को डिवाइड कर देंगे। तो यहां ये बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, कितने दिन में करेंगे, नहीं यहां लिख देते हैं। तो ये बी की एफिशिएंसी यदि निकाले, और एफिशिएंसी का मतलब आपको पता होगा, हमने पिछले भी क्लास में बताया था कि जो हम रोज जितना काम करते हैं पर डे, जो हमारी काम करने की क्षमता होती है वही एफिशिएंसी होती है। तो यदि हम बी की एफिशिएंसी निकाले तो ये 10 दिन में टोटल 30 पेड़ लगा रहे हैं, तो ये पर डे एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा? 3 लगाएगा। 30 में हम 10 से डिवाइड कर दिए। उसी तरह से यदि इसकी एफिशिएंसी निकाले सी की, तो 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 2। हमने दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली। अब काम स्टार्ट कर रहा है सी, कितने दिनों तक कर रहा है? 6 दिनों तक। और पर डे कितना पेड़ लगा रहा है? 2। तो हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। टोटल पेड़ कितना लगा दिया है सी? तो टोटल लगा दिया है 12 पेड़, ठीक है। और टोटल है 30 पेड़ लगाना। अब बोल रहा है जो बचा हुआ कार्य है, तो कितना कार्य बच गया? 30 में से हम 12 घटा देंगे, काम बच गया हमारे पास 18। और इसका पूछ रहा है 50%, जो बचा हुआ काम है 18 बचा हुआ है, इसका 50% पूछ रहा है बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 18 का 50% यदि हम निकाले तो 50% इसका हो जाएगा 9। 50% का मतलब 9। अब ये पूछ रहा है कि 9 पेड़ बताइए कि बी कितने दिनों में लगाएंगे, और बी की एफिशिएंसी हम लोग निकाल चुके हैं 3, अर्थात 3 पेड़ ये रोज लगा रहा है। तो इसको 9 पेड़ लगाने में कितना दिन का टाइम लगेगा? तो टोटल 9 पेड़ और ये 3 एफिशिएंसी है। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या बताएं कि टोटल वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। टोटल वर्क 9 और एफिशिएंसी 3। इट मीन्स क्या, 3 दिन में वो बाकी का 9 पेड़ लगा देगा।
क्लियर है। अगर इसी में ये 50% ना पूछ के पूछता कि बताइए जो बचा हुआ बाकी कार्य है उसको वो कितने दिनों में पूरा करेगा, तो टोटल कितना था बचा हुआ कार्य 18, तो 18 में 3 से डायरेक्ट डिवाइड करते तो 6 दिन लगता है ना। यहां तक क्लियर है। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम, फिर आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है कि P किसी काम को 35 दिन में करता है और Q उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। अकेले अकेले दोनों का टाइम दे रखा है। अब कह रहा है कि वो दोनों ने 5 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद Q काम छोड़ देता है। 5 दिन तक दोनों एक साथ काम कर रहा है, उसके बाद Q काम छोड़ दिया, तो पूछ रहा है उसके बाद जो काम बचा है, शेष काम बचा है, उसको P अकेले कितने दिनों में करेगा। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है हम पहले उसे लिख लेते हैं। कह रहा है कि P अकेले 35 दिन में, ठीक है, और Q अकेले 15 दिन में कर रहा है। तो जो सबसे पहला काम करना है वो क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना, 105। इट मीन्स क्या, हम मान लेते हैं टोटल 105 पेड़ लगाने का काम है, ठीक है। तो P की एफिशिएंसी निकाल ले हम। P की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल कार्य में टाइम से डिवाइड करेंगे। तो 105 में 35 से डिवाइड किए 3। उसी तरह से अगर Q की एफिशिएंसी निकाले तो 15 से डिवाइड करेंगे कितना, 7। हमने दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दोनों 5 दिन तक साथ में काम किया। अगर हम दोनों को एक साथ काम करवाए, इट मीन्स क्या, 3 + 7। अगर दोनों साथ में काम करेगा तो टोटल कितना पेड़ लगाएगा, रोज 10 पेड़ लगाएगा वो, ठीक है। चूंकि यहाँ हम निकाल चुके हैं P अकेले 3 लगा रहा है, Q अकेले 7। अगर वो 7 काम करे तो 10। अब बोल रहा है 5 दिन तक लगाया, तो हम 10 पेड़ को 5 से मल्टीप्लाई कर देते। इट मीन्स क्या, 5 दिन में उन दोनों ने 50 पेड़ लगा दिया होगा। टोटल लगाना है 105। तो कितना काम बच गया हमारा, 105 में से जो हमने काम कर लिया उसे घटा दे, तो 105 में से 50 किया माइनस। इट मीन्स क्या, 55 पेड़ बचा हुआ है शेष, नहीं। और इसी के बारे में पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग काम बचा हुआ है उसे P कितने दिनों में करेगा। तो P के लिए रिमेनिंग काम कितना है, 55, और P की एफिशिएंसी निकाल चुके हैं 3, नहीं। तो P की एफिशिएंसी हम 3 निकाल चुके हैं, तो टोटल है 55, और टाइम कितना, ये एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 55/3। चूंकि यहाँ क्या है, टाइम निकाल रहे हैं, तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टोटल वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। टोटल वर्क हमारा 55 और एफिशिएंसी P की 3, तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। अब इसे लिख दीजिए, 18 × 54 और 1/3, 18.1/3 डे आंसर, ठीक है। यहां तक कोई समझने में प्रॉब्लम। क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा था हमने वैसे कर दिया। और जो मेन यूज इसमें हुआ, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि टाइम और एफिशिएंसी का भर भर के यूज होगा इसमें। अप्रॉक्स, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि 80% क्वेश्चंस में केवल इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा। अगर टाइम निकालना है तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड, एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड, ठीक है। हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन को करने के बाद हम इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम टाइम वर्क के कुछ अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे हम उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसमें जैसा कि दे चुका है कि B और C दोनों साथ में किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, ये 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 दिनों तक, ये 4 दिन के बाद जो है ना ये B काम छोड़ देता है। इट मीन्स क्या, 4 दिन तक दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसे हम इस लाइनिंग से समझते हैं, ठीक है। एक बार आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हमें ऊपर लिखना होगा चूंकि नीचे स्पेस कम है। आप क्वेश्चन देख लिए होंगे, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको यहां पे हल्का मिटाते हैं।
क्वेश्चन में दे रखा था कि बी और सी दोनों मिलके कितने दिनों में काम करते हैं पूरा, तो ये 20 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में था कि 4 दिनों के बाद जो है वो बी काम छोड़ देता है, नहीं 4 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। तो देखिए 4 दिन तक दोनों कर रहा है काम साथ में, बी प्लस सी कितने दिनों तक, 4 दिनों तक काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ काम था, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, उसके बाद कहता है कि जो रिमेनिंग काम बचता है उसको वो सी अकेले 24 दिन में पूरा करता है, नहीं यहां के बाद बी काम छोड़ दिया और अकेले सी जो है वो 24 दिनों में काम करता है। कौन सा काम, जो शेष काम बचा हुआ है, ठीक है, जो शेष काम बचा हुआ है उसको ये 24 दिनों में कर रहा है। तो देखिए इसको हम कितने मेथड से बना सकते हैं, बी प्लस सी 4 दिन में कर रहा है, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये जो 20 दिन दे रखा है इसी को हम टोटल काम मान लेते हैं। यही हमारा हो गया 20 काम हो गया टोटल, एलसीएम हमने ले लिया 20। अगर ये 20 एलसीएम ले लिया इट मीन्स क्या 20 पेड़ हमें लगाना है, ठीक है। तो इस दोनों की एफिशिएंसी कितनी, एफिशिएंसी हो जाएगी 1, ठीक है, चूंकि हम 20 से करेंगे यहाँ पे डिवाइड, एफिशिएंसी आ गई 1। अब देखिए इन दोनों की एफिशिएंसी हो गई 1 और दोनों जब साथ में काम करते हैं तो 4 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना पेड़ लगाएंगे, पर डे 1 पेड़ लगा रहे हैं तो 4 दिन में लगाएंगे 4 पेड़, ठीक है। और टोटल पेड़ है कितना लगाना 20, तो कितना पेड़ बच गया हमारे पास, ये हमने 20 में से 4 पेड़ दिया घटा तो कितना बच गया 16, जो ये सी 24 दिन में लगा रहा है। तो हम इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो यदि हम सी की एफिशिएंसी निकाले, यहां ये बचा हुआ है कितना पेड़, ठीक है 16, और यहां अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं सी की एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क बाय टाइम। तो टोटल वर्क कितना बचा हुआ है 16 और टाइम कितने टाइम में 24 दिन में, तो 16/24 यानी कि 2/3 एफिशिएंसी किसकी आ गई, सी की आ गई। और टोटल की दोनों की एफिशिएंसी है 1, तो हम यहां से बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। हमें पता है कि b प्लस सी की एफिशिएंसी है 1 और हमने अभी निकाला है इसका कितना आ गया 2/3, तो ये b प्लस इसका आ गया 2/3 बराबर आ गया 1। तो ये b की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, उधर जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3 बराबर ये आ जाएगा 1/3। तो हमने b की एफिशिएंसी निकाल ली 1/3। तो यही ना पूछ रहा है कि b अकेले संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो b, ठीक है, टोटल कार्य है 20 और एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिए, इट मीन्स क्या ये आ जाएगा 60 दिन, ये 3 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम। हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, नहीं P, Q और T किसी काम को क्रमशः कितने दिन में पहला कर रहा है, ये 9 दिन में या 12 दिन में और 18 दिन में, अर्थात P अकेले कितना दिन में 9 दिन में, Q अकेले 12 दिन में और ये T अकेले 18 दिन में कर रहे हैं। अब कह रहा है कि तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं और कितने दिनों तक करते हैं, वो 2 दिन तक तीनों काम करते हैं। उसके बाद P काम छोड़ देता है, तो पूछ रहा है उसके बाद जो बचा हुआ काम होगा, रिमेनिंग काम होगा, उसको करने में कितना दिन का टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझ गए, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो दे रखा है हम उसे लिख देते हैं पहले। तो P दे रखा है ये 9 दिन में कर रहा है, ठीक है, Q दे रखा है ये 12 दिन में और T दे रखा है 18 दिन में, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो एलसीएम, तो हम तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना 36, इट मीन्स टोटल काम हमारा है 36 पेड़ लगाने का, ये कुछ भी मान सकते हैं पेड़ की जगह, ठीक है। तो टोटल हमें 36 पेड़ लगाना है। अब क्या करते हैं हम तीनों की एफिशिएंसी निकाल लें। तो P की एफिशिएंसी हम 9 से डिवाइड करेंगे 4, Q की हम 12 से डिवाइड करेंगे 3 और T की 18 से डिवाइड करेंगे 2। अब बोल रहा है कि स्टार्टिंग में तीनों ने साथ में काम शुरू किया और 2 दिन तक काम किया, तो क्या करते हैं तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दें हम, 4 3 7 2 9, अर्थात ये अगर तीनों साथ काम करते हैं तो कुल कितना पेड़ लगाते हैं रोज एक दिन में 9 पेड़, और 2 दिन तक इन्होंने काम किया तो 2 दिन में कितना पेड़ लगा दिया होगा 18 पेड़ लगा दिया होगा।
तो कितना बच गया, 36 में से 18 घटा देते हैं। इट मीन्स क्या, 18 पेड़ है बचा हुआ, 18 पेड़ शेष नहीं। अब पूछ रहा है कि जो बचा हुआ काम है, नहीं जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो जो बचा हुआ काम 18 पेड़ लगाने का है, P तो काम छोड़ दिया, तो कौन करेगा इसको, Q और T करेगा। तो Q और T की एफिशिएंसी दे रखी है, Q की 3 और T की 2। तो Q और T यदि एक साथ मिलकर काम करे तो 5 पेड़ लगाएंगे, 3 पेड़ Q और 2 पेड़ T, और टोटल कितना लगाना है इनको, 18। तो 18 में 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3.3/5 दिन में ये बाकी बचा हुआ काम खत्म कर देंगे। कौन, Q और T। ये 18 टोटल काम है जो मेरा बचा हुआ है, और 5 क्या है, 5 मेरा एफिशिएंसी है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। तो 3.3/5 दिन आंसर। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चंस ले, चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए इसमें हम लोग कुछ टाइप चेंज करते हैं। तो उससे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे, फिर उस टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो वो टाइप है क्या, उसके पहले हम बेसिक्स को समझते हैं। जैसे कि आप काफ़ी सारे टाइम वर्क के क्वेश्चन में देखते होंगे कि 2 या 3 व्यक्ति हैं जो कुछ काम कर रहे हैं और उनके बीच में कुछ पैसा बांटना होता है। तो उसे हम किस रेशियो में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, उसके बेसिक के बारे में हम देखते हैं कुछ। जैसे कि मान लीजिए कि ये B और C हैं, ठीक है, और इनके बीच में 5,000 रुपया बांटना है। जबकि ये बोल रहा है कि B अकेले किसी काम को 10 दिन में और C अकेले उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो बताइए कि B का हिस्सा क्या होगा और C का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि B और C 2 व्यक्ति हैं, उनके बीच में 5,000 रुपया बांटना है, जबकि दोनों का टाइम दे रखा है कि B 10 दिन में और C 15 दिन में काम करते हैं। तो हम इसे किस रेशियो में बांटेंगे। तो देखिए रुपीज वाला जब भी क्वेश्चन आए टाइम वर्क में, तो आपको एक ही चीज याद रखना है कि रुपीज उतना ही मिलेगा जितना काम किया जाएगा। रुपीज उतना ही मिलेगा जितना काम किया जाएगा। इट मीन्स जितना काम उतना पैसा, सिंपल सा फंडा है। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, तो टाइम इंटू ये एफिशिएंसी, नहीं टाइम इंटू एफिशिएंसी। इट मीन्स अगर कहीं हमें टाइम और ये दे रखा हो एफिशिएंसी, तो हम दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा वर्क, और जितना हम वर्क करेंगे उतना पैसा मिलेगा। अगर कहीं पे डायरेक्ट आपको काम पता चल जाए कि किसी व्यक्ति ने इतना काम किया है, तो डायरेक्ट उसका जो रेशियो दे रखा है उसी रेशियो में हम पैसा बांट देंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हाँ देखिए, अब ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि P किसी काम को 63 घंटे में, जबकि P और Q जब साथ में काम करते हैं तो उसी काम को 36 घंटे में करते हैं, और उसके लिए उन्हें 5,950 रुपये मिलता है। तो बताइए Q का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, P किसी काम को अकेले 63 घंटे में, Q उसी काम को, Q नहीं, जब P के साथ मिल जाता है कौन, Q, अर्थात जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को वो 36 घंटे में करते हैं, और इसके लिए उन दोनों को 5,950 रुपये मिलता है। तो बताइए इसमें Q का हिस्सा क्या होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए P अकेले उस काम को कितने घंटे में कर रहा है, 63 घंटे में कर रहा है, जबकि P प्लस Q नहीं, जब दोनों साथ में काम करते हैं तो वो 36 घंटे में कर रहे हैं। तो सबसे जो पहला काम टाइम वर्क के क्वेश्चन में करना है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, वही दोनों का एलसीएम लेना है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा। अब देखिए इसमें चूंकि आपको एलसीएम लेने में दिक्कत हो रहा है, तो क्या कीजिए आप उसे फैक्टर में तोड़ दीजिए। अगर 63 को फैक्टर में तोड़ दे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपको, ये आ गया 9 × 7, और 36 को यदि तोड़ दे तो ये आ गया आपको ये 9 × 4। नहीं, अब देखिए ये दोनों में 9 कॉमन है तो एक 9 निकल जाएगा, 4 × 7, तो 9 × 4 × 7, ये इतना क्या आ गया, ये आ गया दोनों का लॉस हो, ये आ गया दोनों का एलसीएम। ठीक है, अब ये आ गया एलसीएम। अब यहाँ से P की यदि एफिशिएंसी निकालें तो देखिए ये 63 है, अगर 63 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये 9 और 7 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4, तो इसकी एफिशिएंसी 4। P प्लस Q की एफिशिएंसी निकाले तो यहाँ पहले से 36 है, तो यहाँ 4
और उसके बाद ये 9, तो 36 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 7। ठीक है, P की अकेले की एफिशिएंसी 4 और P प्लस Q की एफिशिएंसी 7, तो P का जब हमें पता है कि 4, तो Q का कितना एफिशिएंसी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एफिशिएंसी 3 हो गया। अब चूंकि वो दोनों एक ही साथ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है टाइम दोनों को एक ही लगेगा, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा बांट दें। टोटल मिला है कितना, 5,950 रुपये मिला है। ठीक है, तो 5,950 कितने का वैल्यू है, तो 4 + 3 यानी कि 7। और पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है कि Q का हिस्सा बताए, तो Q का कितना एफिशिएंसी निकला है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसे कैंसिल करते हैं हम, 7 8 56, 3 बचा, 5 7 बचे 35, 0 850 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 15, 8 × 24, 1 25। इट मीन्स क्या, Q का हिस्सा होगा 2,550 रुपये। यहां तक कोई दिक्कत, इससे इतना ही सीखना है कि जब भी दो आदमी एक साथ काम कर रहे हो तो डायरेक्ट आप उसे एफिशिएंसी में बांट दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एफिशिएंसी दोनों का निकाल लिया, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3। अब इसमें से वो जिसका पूछे, तो ये हो गया हमारा ये रेशियो का टोटल 7 और टोटल रुपया इतना है, तो इतना का ही ना वैल्यू दे रखा है 5,950 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, चूंकि पूछ रहा था Q का और Q की एफिशिएंसी है 3, आंसर आ गया 2,550। क्लियर है। हम एक दो और क्वेश्चन इस पे लेते हैं। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी आपको देखने में भी लगेगा काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेंगे, तो उस चीज को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कह रहा है कि एक स्नेहा है जो प्रीति से 50% अधिक कुशल है, नहीं ये है स्नेहा, ठीक है, और ये है प्रीति, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो स्नेहा है वो प्रीति से 50% अधिक कुशल है। इट मीन्स क्या, 50% उसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा है। तो मान लेते हैं प्रीति इसका 100 है तो इसका कितना हो गया, ये 150 हो गया। जब हम लोग परसेंटेज पढ़ लेंगे तो हम आपको फ्रैक्शन इतनी अच्छी तरीके से बता देंगे कि आप फ्रैक्शन डायरेक्ट लिख पाएंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। इट मीन्स इन दोनों का जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, कार्य करने की दक्षता है, वो 3:2 है। अब बोल रहा है कि दोनों यदि साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 6 दिन में। इनको टाइम कितना लग रहा है, 6 दिन में। अब यहाँ पे चूंकि हम ये क्या निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी। अगर हम मान लें कि स्नेहा एक दिन में 3 पेड़ लगा रही है और प्रीति एक दिन में 2 पेड़ लगा रही है, और दोनों काम कब कर रही है, और दोनों जब यदि साथ में काम करती है तो टोटल कितना दिन ले रही है, 6 दिन। तो अगर ये दोनों अगर साथ में काम करे तो रोज 5 पेड़ लगाएगी, 6 दिन में कितना पेड़ लगा देगी, 30 पेड़, ठीक है, 30 पेड़ लगा देगी। अब देखिए हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। अब हमें पता है जो स्नेहा है उसका एफिशिएंसी है 3 और टोटल 30 पेड़ लगा रहा है, 3 पेड़ लगा रही है रोज, कितना 30 पेड़ लगाना है, तो टाइम कितना लेगी, ये 30 में 3 से डिवाइड कर दे तो ये जो है स्नेहा है ये टाइम लेगी कितना, तो ये लेगी 10 दिन। जो प्रीति है ये पर डे 2 पेड़ लगा रही है, टोटल 30 लगाना है, तो प्रीति कितना दिन लेगी, ये 15 दिन लेगी। टाइम निकल गया। अब बोल रहा है कि एक लड़की है राठी जो अकेले उस काम को करने में प्रीति से भी 5 दिन ज्यादा लेती है, तो यहां हमने लिख दिया राठी। अब ये प्रीति से 5 दिन ज्यादा ले रही है, तो प्रीति 15 दिन ले रही है, तो राठी कितना दिन लेगी, 20 दिन लेगी। अब इन तीनों की एफिशिएंसी हम एक साथ निकालेंगे। तो ये कौन है, स्नेहा अकेले 10 दिन में, प्रीति 15 दिन में, और जो राठी है वो 20 दिन में कर रही है। तो तीनों का एलसीएम ले तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो ये मान लेते हैं कि 60 पेड़ है। अब देखिए इसकी हम ये कहाँ, ये टाइम है और इसकी हम ये एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो अगर हम ये स्नेहा की एफिशिएंसी निकाले तो हम 10 से डिवाइड करेंगे 6, प्रीति की 15 से डिवाइड करेंगे 4, और ये राठी की तो 20 से डिवाइड करेंगे 3। तीनों की एफिशिएंसी हमने निकाल ली। अब बोल रहा है कि जो राठी है उसको अकेले 1800 रुपया मिलता है, जबकि राठी का एफिशिएंसी क्या है, 6, इसका 3 है। इट मीन्स क्या, 1800 वैल्यू
3 का दे रखा है, 1800 रुपया मिल रहा है किसको, तो अकेले मिल रहा है राठी को, जिसका कि एफिशिएंसी 3 है, और हम तो पैसा एफिशिएंसी के रेशियो में बांटते हैं, तो 3 का वैल्यू 1800। तो पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है तो बताइए प्रीति की मजदूरी बताए आप, प्रीति को कितना रुपया मिलेगा। प्रीति का एफिशिएंसी दे रखा है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, 3 से 600 बार में, 4 से होगा तो 2400 रुपया। इट मीन्स क्या, जो प्रीति होगी उसको 2400 रुपया मिलेगा। अगर इसी तरह से पूछ देता कि आप बताइए इसको कितना मिलेगा, स्नेहा को, तो इसका रेशियो कितना दे रखा है 6, और ये 600 निकला है एक का, तो 600 में 6 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आ गया 3600 रुपया। इसको 3600 रुपया मिलेगा स्नेहा को। क्लियर है यहाँ तक। एक दो और क्वेश्चन ले इस पे हम, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर इस क्लास को एंड करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन लिए हैं, ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा, उसके बाद फिर हम इस क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि P और Q किसी काम का 6/13वां भाग करता है। कोई काम है, उसको फ्रैक्शन में दे रखा है कि 6/13वां भाग करता है, और जो बाकी काम बच जाता है उसको T करता है, और उन तीनों को उसके काम के लिए 2626 रुपये मिलते हैं। तो बताइए कि T का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, पहले दो व्यक्ति हैं P और Q। P और Q हैं जो काम का कितना भाग कर देते हैं, तो 6/13वां भाग पूरा कर देते हैं। ठीक है, 6/13वां भाग काम करते हैं, उसके बाद जो काम बचा है उसको T करता है। ठीक है, और तीनों को उनके काम के लिए 2626 रुपये मिल रहे हैं। तो बताइए T का हिस्सा क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि P और Q, P प्लस Q काम का कौन सा भाग कर रहे हैं, तो 6/13वां भाग। तो जब भी इस तरह का फ्रैक्शन में चीजें दिया हुआ रहे, इसका मतलब होता है जो नीचे है वो टोटल काम होता है। ठीक है, जो नीचे रहता है वो टोटल है, और जिसके बारे में कहा जाए वो हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। इट मीन्स क्या, 13 टोटल काम था, उसमें से 6 उसने कर दिया, तो काम कितना बचा, 13 में से 6 घटा दीजिए, इट मीन 7, और टोटल तो 13 ही है। इट मीन्स इतना काम बच गया, 7/13 काम बचा। और हमने इसमें पढ़ लिया है कि रुपया किस रेशियो में बढ़ता है, जितना काम उतना पैसा। जब काम हमें पहले से ही निकल ही गया तो एफिशिएंसी निकालने की क्या आवश्यकता है। इट मीन्स इतना ही पैसा मिला होगा टोटल में से, तो टोटल रुपया है 2626, और T ना पूछ रहा है तो T ही ना इतना काम करेगा, चूंकि P प्लस Q तो 6/13 काम कर ही दिया। उसके बाद जो काम बचता है बोल रहा है कि जो रिमेनिंग काम है उसे T कर रहा है, तो T ही करेगा 7/13, और T के बारे में ही पूछ रहा है कि बताइए T का हिस्सा क्या होगा। तो T का हिस्सा 2626 का 7/13 हो जाएगा, चूंकि इतना काम किया है, और पैसे में हमें पता है कि काम उतना, ये पैसा उतना ही मिलेगा जितना काम होगा। तो 2626 का 7/13, 13 से काट दीजिए, 13 से 2 बार, 0 2 बार, और 202 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 1414 रुपया। इट मीन्स T को कितना रुपया मिलेगा, 1414 रुपया मिलेगा। इससे पहले क्या था, हमें काम नहीं पता था तो हमने एफिशिएंसी निकाल लिया, एफिशिएंसी के रेशियो में बांट दिया। अभी यहाँ डायरेक्ट काम ही निकल गया, तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया अगर हमें काम पहले ही पता चल जाए तो रुपया हमेशा काम जितना उतना पैसा मिलेगा। अगर वो नहीं दिया हुआ है तो एफिशिएंसी के रेशियो में बांट देंगे, लेकिन यहाँ तो पहले से ही पता है कि काम ही है ये, चूंकि 6/13वां भाग कर दिया है P प्लस Q, तो T इतना करेगा, इसलिए टोटल पैसा में से इसका हिस्सा निकाल दिए, तो आगे 1414 रुपया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्लास अच्छी तरह से एक्सपीरियंस किए होंगे। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में टाइम वर्क के कुछ अच्छे और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।